अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे इस वीडियो में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से दो चीज़ों पर बात करने वाला हूं और ये दोनों चीज़ें अहम हैं। ये वीडियो आप मुकम्मल देखें और इस बात को समझें ताकि आप गलतफ़हमी में ना रहें, और इन दोनों बातों में से आप किसी एक गलतफ़हमी में हैं तो फिर आपकी वो गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। आप मेरी वीडियो को गौर से देखें। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग आपको ये गलतफ़हमी में डाल रहे हैं कि जिनके पास मोटरसाइकिल हैं तो उनके कार्ड जो है वो बीआईएसपी की तरफ से ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं, और वो आपको एक प्रूफ भी दिखाते हैं जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि ये कार्ड क्यों ब्लॉक हुआ है। तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि ये मोटरसाइकिल की वजह से कार्ड ब्लॉक हुआ है, और जिनके नाम पे मोटरसाइकिल्स हैं उनके कार्ड ब्लॉक हो रहे हैं। तो देखें, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि मोटरसाइकिल्स की वजह से कार्ड ब्लॉक हो रहे हैं। ये बिल्कुल एक गलतफ़हमी है और लोग आपको गलतफ़हमी में डाल रहे हैं। बल्कि कार्ड जो भी आपको वो सबूत दिखा रहे हैं वो उन कार्डों की सबूत दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये किसी गाड़ी की वजह से ब्लॉक हुई है, और उस गाड़ी का मतलब ये है कि या तो किसी के पास कोई कार है या फिर कोई बड़ी गाड़ी है, किसी के नाम पे ट्रक है या कोई बस है या कोई भी बड़ी गाड़ी जो होती है जो कि डीज़ल पर चलने वाली होती है मोटरसाइकिल के अलावा। तो उन सब गाड़ियों पर जो है वो आजकल कार्डों पर ब्लॉक लग रहे हैं। मगर जो मोटरसाइकिल वाली बात है वो बिल्कुल झूठ है। मोटरसाइकिल वालों के कार्ड के ऊपर ब्लॉक नहीं लग रहे, बल्कि मोटरसाइकिल तो हर किसी के गरीब के नाम पर है। अगर ऐसे करेंगे तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो नहीं चल पाएगा और हर किसी के कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। हर गरीब के पास आप देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिल ज़रूर होता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मोटरसाइकिल के ऊपर अगर ये फ़िल्टर लगाएंगे तो फिर ये प्रोग्राम ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आप इसकी फ़िक्र मत करें। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर है उनका कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। जिनके नाम पर कोई बड़ी गाड़ी है तो वो कार्ड ब्लॉक हो रहे हैं। और ये भी बात आपने जहन में रखना है कि जो पुराने फ़िल्टर्स थे जो कि 2019 में लगाए गए थे कि बैरून मुल्क सफ़र की वजह से भी कार्ड ब्लॉक हो रहे थे, और ज़्यादा लोड की वजह से भी कार्ड ब्लॉक हो रहे थे, और सरकारी नौकरी की वजह से भी ब्लॉक हो रहे थे। मतलब कि जितने भी फ़िल्टर्स पहले 2019 में लगाए गए थे और फिर उन फ़िल्टर्स को हटाया गया था और कार्ड जो है वो खुल गए थे। मगर आजकल फिर से जो है वो सारे फ़िल्टर्स अभी लग रहे हैं, और जिनके कार्ड के ऊपर कोई एक भी कानून लागू होता है तो उनके कार्ड्स ब्लॉक हो रहे हैं। अब ये पहली गलतफ़हमी आपकी दूर हो गई है। अब दूसरी गलतफ़हमी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सी हो रही है। दूसरी गलतफ़हमी काफ़ी लोगों को ये है कि हमारी जो ये सितंबर वाली किस्त आई हुई है तो वो हम अभी नहीं निकलवा रहे। जब अगली किस्त आएगी तो उस किस्त में हम ये दोनों किस्तें जो है वो एक साथ ले लेंगे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं तो उनको भी ये गलतफ़हमी है कि दोनों किस्तें हम साथ लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है और मैंने बता दिया है कि आजकल बैंक्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। पहले पूरे पाकिस्तान में एचबीएल काम कर रहा था, मगर अब हर ज़िले में जो है वो बैंक्स चेंज हो गए हैं। कहीं पे एचबीएल है, कहीं पे बैंक अल फलाह है, कहीं पे बीओपी है, और कहीं पे इजी पैसा जेज़ कैश हैं। तो मुख्तलिफ़ बैंक्स काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ बैंकों में बेनिफिशरीज़ के अकाउंट्स बनाए गए हैं। तो जब तक आप इन नए बैंकों में पहली पेमेंट अपनी नहीं लेंगे और ख़ुद को बैंक में रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक आपकी दूसरी किस्त इस बैंक में जमा नहीं होगी। ये आपको जहन में रखना है। अगर आपको पहले एचबीएल के ज़रिए पैसे मिल रहे थे मगर आपके ज़िले में अब बैंक चेंज हो चुका है, यानी कि डिवाइस चेंज हो चुके हैं, तो आपकी ये ऐसा समझे कि आपकी ये पहली किस्त है। जब तक आप अपनी पहली किस्त नहीं निकलवाएंगे तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नए बैंक में नहीं होगी, और जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक आपकी दूसरी किस्त नहीं आएगी। तो ये पहली किस्त जो है वो अपनी किसी भी तरह से जाके निकलवाएं और टाइम पर निकलवाएं, ताकि जब भी अगली किस्त आए या बच्चों के पैसे आएँ तो फिर वो भी आपके इस बैंक में आ जाएं। वरना अगर ये किस्त नहीं निकलवाएंगे तो यही किस्त आपकी पड़ी रहेगी और आइंदा जितनी भी किस्तें आएंगी वो आपके अकाउंट में जमा नहीं होंगे। तो इसलिए आप ये किस्त ज़रूर निकलवाएं और उसके बाद जो भी किस्तें आएंगी वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मगर ये किस्त ना निकलवाने की सूरत में आपकी मज़ीद किस्तें नहीं आएंगी।